स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। सुबह 11 बजे से शुरू होगा विधानसभा सत्र। पहली बार होगी वर्चुअल कार्यवाही। कोरोना काल में पहली बार हो रही है यूपी विधानसभा की कार्यवाही। 65 साल से ज्यादा उम्र के विधायक वर्चुअल माध्यम से कार्यवाही में होंगे शामिल। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र सिर्फ 3 दिनों का होगा। इस दौरान सरकार 14 विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर संवाद के लिए देश के कुछ शहरों में रहने वाले प्रेरक लोगों से रूबरू होंगे। इस बार पीएम जिन शहरों के लोगों से संवाद करने जा रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश की सुहागनगरी फिरोजाबाद भी शुमार है। कार्यक्रम में पीएम इस बार मुंगेर, मैसूर, करनाल और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की कुछ महिलाओं से ऑनलाइन बातचीत करेंगी। ये महिलाएं आत्मनिर्भर है और अपने दम पर समाज में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। 25 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इन महिलाओं ने आत्मनिर्भर होने का प्रशिक्षण प्राप्त करके घरेलू बेकार वस्तुओं से कीमती सामान बनाया और उनकी बिक्री से फायदा भी कमाया। गोरखपुर के केपियरगंज के बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह के प्रयास की बदौलत मछली गांव निवासी बीएड छात्रा के हृदय के दोनों वाल्व बदले जा सकेंगे। विधायक की पहल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक मदद की स्वीकृति दी। लायन सफारी घूमने बुधवार को इटावा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पहले हाईजैक होते थे लोग, अब बस हाईजैक हो रही है। शिवपाल सिंह के समाजवादियों के एकजुट करने के बयान वाले सवाल पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की हर चाल से सतर्क रहना ही पड़ेगा। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र में बुधवार को खेत में मवेशी घूमने को लेकर मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। देखते देखते दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई है। इसमें 6 लोग जख्मी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक घायलों का मेडिकल करवाया जा रहा है। दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज कर जांच की जा रही है। फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भदोही में 2 दिन पहले खेत से अचानक से लापता हुई नाबालिग लड़की का शव नदी के किनारे मिला है। जली हुई अवस्था में शव मिला है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की की हत्या की गई। मृतका के परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। भदोही कोतवाली इलाके में बीती 17 अगस्त को खेत में एक 17 साल की लड़की अचानक से लापता हो गई थी। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को मिली है बड़ी सफलता। चेक क्लोनिंग बैंकिंग फ्रॉड करने वाला अरविंद तिवारी गिरफ्तार हुआ है। जालसाज से 30 लाख रुपए 65,000 रुपए बरामद किए गए। वाराणसी में बिस्मिल्लाह खान के घर तोड़ने के मामले में अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर कसा तंज। ट्वीट कर कहा कि सरकार को विरासत संभाल कर रखने की दी है सलाह। बिकरू कांड के 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। 50-50 हजार के इनामी बदमाश रमेश चंद्र द्विवेदी, मनीष द्विवेदी गिरफ्तार किए गए। चौबेपुर पुलिस ने बेला रोड क्रॉसिंग से की है गिरफ्तारी। लखनऊ ग्रामीण पुलिस में हुए बड़े स्तर पर ट्रांसफर। 5 निरीक्षकों के हुए हैं तबादले। 17 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र भी बदले गए। लखनऊ की मोहनलालगंज पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। गैस रिफिलिंग कर रहे 13 चोर गिरफ्तार। सुशांत गोल्फ सिटी गोसाईगंज की अगर बात की जाए तो पुलिस को यहां से बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी एक गोली। एक बदमाश मौके से फरार। बदमाश का नाम प्रदीप गुप्ता बताया जा रहा है। आगरा बस हाईजैक के मामले में प्रदीप गुप्ता का नाम सामने आ रहा था। पुलिस ने घायल प्रदीप गुप्ता को अस्पताल में भर्ती कराया है। फरार हुए बदमाशों की तलाश में पुलिस दे रही है दबिश। आगरा में बस हाईजैक करने वाले आरोपी का एनकाउंटर। आरोपी प्रदीप गुप्ता के पैर में लगी गोली। फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग पर भलोखरा गांव के पास हुआ है मुठभेड़। बाइक पर साथी के साथ जाते समय पुलिस ने घेरा। फतेहपुर में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को गले में फांसी का फंदा लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। प्रेमी की मां ने प्रेमिका और उसके ससुर सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र के ही सलेमपुर गांव निवासी मोनू सोमवार की रात को 10 बजे बघेला गांव में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था। प्रेमिका का पति किसी काम से दिल्ली आया हुआ था। घर के अंदर अकेले प्रेमिका थी। इसकी जानकारी प्रेमिका के ससुर चंद्रपाल को हो गई, जिसके बाद ससुर ने अपने भाइयों और ननकाई के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। आगरा में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या हो गई है। एसएन मेडिकल कॉलेज से एमडी कर रही थी डॉक्टर। बमरोली कटारा में मिला था डॉक्टर योगिता गौतम का शव। मंगलवार शाम से लापता थी डॉक्टर योगिता गौतम। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। जालौन पुलिस ने आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में लिया। यूपी में कई जगह तेज बारिश के चलते कई नदियां उफान पर है। घाघरा, कोसी, यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर है। नेपाल से लगने वाले जिले भी बाढ़ की चपेट में है। गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर में तबाही। गाजियाबाद में बारिश से बदला है मौसम। कई इलाकों में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली है राहत। गाजियाबाद में भारी बारिश से तालाब में तब्दील हुआ है अंडरपास। गौशाला अंडरपास में पानी ही पानी। शहर से विजयनगर जाने वाला रास्ता कटा। गाजियाबाद में डीएम ऑफिस के बाहर पार्किंग में बारिश के चलते गिरा पेड़ के नीचे कुछ गाड़ियां दबी है। जानमाल का कोई नुकसान नहीं। ग्रेटर नोएडा में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आसमान में छाई काली घटाएं। बारिश होने के चलते मौसम हुआ सुहाना। मथुरा में बारिश से शहर हुआ है जलमग्न। पानी में डूबी यात्रियों से भरी बस 8 फीट गहरे पानी में फंसी थी बस। पुलिस ने रेस्क्यू कर निकाले सभी यात्री। मथुरा में बारिश ने नगर निगम की दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर के होली गेट के अलावा सत्ता बाजार, नया बस स्टैंड, भूतेश्वर रेलवे ब्रिज के साथ ही बाजारों में भी पानी की समस्या दिखाई दी। बारिश से दुकानों के सामने खड़ी बाइक और ठेले पानी में डूब गए हैं। जो लोग अपनी दुकानों पर थे वो लोग बारिश के चलते दुकानों में ही कैद होकर रह गए। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर भरा है 2-2 फीट पानी। कासगंज में भी बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पटियाला तहसील क्षेत्र के 5 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव के संपर्क भी टूट गए। सुल्तानपुर के क्रूरेभार थाना क्षेत्र के संजय नगर में रहने वाले और रायबरेली में तैनात आबकारी इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक आबकारी विभाग के उपनिरीक्षक के घर से मौके पर लाइसेंसी बंदूक बरामद हुई, जिससे आत्महत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। इंस्पेक्टर राम भारत तिवारी बीते 10 दिनों के चिकित्सीय अवकाश पर आए थे। करीब 3 बजे रात राम भारत के घर के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी है। लोग घर के अंदर पहुंचे तो देखा कि राम भारत तिवारी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। पास में ही उनकी लाइसेंसी सिंगल बंदूक वहां पर रखी हुई थी। मैनपुरी में सनकी पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। पत्नी से कहासुनी के बाद सनकी पति की करतूत सामने आई है। पुलिस ने सनकी पति को किया गिरफ्तार। थाना घिघोर इलाके के दारापुर गांव की पूरी घटना। मऊ में गाजीपुर तिराहे से लेकर पेट्रोल पंप तक 40 लाख रुपए की लागत से नाले का निर्माण हुआ है। निर्माण में खामियां मिलने की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट ने ये जांच भी की। कौशाम्बी में प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सगी मां की हत्या करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेमी से ना मिलने देने को लेकर कलयुगी बेटी ने प्रेमी और चंद साथियों के साथ मिलकर गला रेतकर मां की हत्या कर दी। इसके साथ ही लाश को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में हत्या का खुलासा हो गया और पुलिस ने बेटी समेत 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है। गोंडा में तालाब में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई है। घास काटने गए 2 बच्चे तालाब में डूबे और तालाब किनारे उगी घास काटने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। बच्चों की मौत से गांव में मचा कोहरा।
मुरादाबाद में टीएमयू कोविड अस्पताल से महिला ने की है भागने की कोशिश। अस्पताल की बालकनी से गिरी महिला, गिरने से महिला की मौत। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आगरा में गद्दे के गोदाम में लगी है भीषण आग। आसमान में किलोमीटर तक छाया काला धुआं। आगरा में बारिश के चलते गिरा मकान गिरने से 3 की हुई मौत। दंपति और मासूम की मलबे में दबने से मौत। 10 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे से निकले 3 शव। मटोला थाना क्षेत्र के ढोली खीर की पूरी घटना। वाराणसी में नो क्लास नो फीस को लेकर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। लॉकडाउन में दुकान खोलने का समय बढ़ाने की मांग। अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। फीस माफी के समर्थन में नारेबाजी और ऑनलाइन क्लास का विरोध किया। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। प्रस्तुता को जबरन दूसरे अस्पताल किया रेफर। प्रस्तुता ने स्वास्थ्य केंद्र पर ही बच्चे को दिया है जन्म। गाजीपुर में आने वाले त्योहार मुहर्रम और गणेश पूजा के जुलूस पर पहली बार कोरोना महामारी ने रोक लगा दी है। जिला प्रशासन की बैठक में दोनों त्योहारों को सादगी से मनाने पर सहमति बनी। प्रयागराज में पुलिस मित्र नाम के एक ग्रुप द्वारा आम जनता को जरूरत पड़ने पर ब्लड उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर पुलिस ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। इस वेबसाइट के द्वारा पुलिस मित्र परिवार से आम जनता ब्लड ले सकती है। पुलिस मित्र की वेबसाइट का उद्घाटन प्रयागराज के आईजी केपी सिंह ने किया है और इस मुहिम के तहत 12 राज्यों की पुलिस इस पर काम करेगी। कानपुर में दूसरे की गर्लफ्रेंड से नाम पूछने पर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। दबंगई के लिए पिटाई का वीडियो भी बना लिया गया और वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। प्रतापगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने युवक कुमारी गोली। पुरानी रंजिश में युवक कुमारी गई गोली। गंभीर हालत में जिला अस्पताल से प्रयागराज रेफर। आजमगढ़ में बदमाश लगातार पुलिस को दे रहे चुनौती। बदमाशों ने दिन दहाड़े एलआईसी एजेंट से की है लूट। 20,000 और टैबलेट की लूट की है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई। फिरोजाबाद में पुलिस टीम ने किया है बड़ा खुलासा। व्यापारी को आग लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार है। आग से झुलसे व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई है मौत। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। बलरामपुर में दवा सप्लायर हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 2 हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। दवा सप्लायर संजय गौतम की चाकू से गोदकर की गई थी हत्या। बलिया में एसएचओ और सिपाही पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। दुर्व्यवहार के साथ महिला फरियादी ने अश्लीलता के लगाए हैं आरोप। महिला फरियादी ने तहरीर फाड़ने का भी आरोप लगाया। कौशाम्बी में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी पलटी। 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर। लखनऊ के विभूति खंड पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। गैस रिफिलिंग के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने दूसरे थाने की सीमा में जाकर आरोपियों को दबोचा। गैस एजेंसी मैनेजर और मालिक समेत 16 लोग गिरफ्तार। आरोपियों को छुड़वानी लग्जरी गाड़ियों से पहुंचे थे रसूखदार। श्रावस्ती में चोरी की घटनाओं पर नहीं लगा पा रही है अंकुश। 15 दिनों के अंदर ही 2 बोलेरो वाहन चोरी। ललितपुर में बेतवा नदी का बढ़ा है जलस्तर। राजघाट बांध से 6 गेटों से पानी छोड़ा गया है। जिले में बारिश से कई जगह बाढ़ जैसे हालात। जौनपुर के बदलापुर में ड्रग कमिश्नर टीम द्वारा सीएचसी अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर छापामारी करने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गोंडा जिले में कारागार में फूटा कोरोना बम। जेल में रैपिड एंटीजन टेस्ट में 61 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीतापुर में भैंस चराने को लेकर 2 पक्षों में हुआ है खूनी संघर्ष। लाठी डंडे के साथ हुई कई राउंड फायरिंग का लाइव वीडियो भी वायरल हुआ है। हमले में 2 पक्षों के 3 लोग हुए घायल।
एसएसपी, सीओ समेत भारी पुलिस बल ने मौके का लिया जायजा। वारदात में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामकोट थाना क्षेत्र के उबरी गांव का मामला। प्रतापगढ़ में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही। विद्युत लाइन की चपेट में आने से लाइनमैन समेत 5 ग्रामीण झुलसे। संविदा लाइनमैन की हादसे में दर्दनाक मौत। आगरा से हाईजैक बस इटावा के बलरई में हुई है बरामद। मामले पर सीएम योगी सख्त। बिजनौर में पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल। ठेली पर खड़े होकर 2 पुलिस वाले कर रहे हैं सफर। पानी की वजह से ठेली का लिया सहारा। अयोध्या में बीजेपी विधायक बाबा गोरखनाथ के करीबी पर गंभीर आरोप। शंभू सिंह पर ठेकेदारों से 10% कमीशन मांगने का आरोप। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के तालाब से 30,000 मछलियां चोरी हो गई है। मछलियां चोरी के आरोप उनके ही ऊपर केयरटेकर पर लगा है। पुलिस ने केयरटेकर की तहरीर पर पूर्व केयरटेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या की ससुराल उनका बरेली में है। कासगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं की थाने में पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। भाजपाइयों ने थाने में दिया है धरना। कानपुर में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। महिला मित्र से नाम पूछने पर यह पिटाई की गई। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क के पास आग लगने से मची अफरा तफरी। सेक्टर 148 के सब बिजली स्टेशन में लगी है भयंकर आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। ग्रेटर नोएडा के दनकोट थाना इलाके में चलती कार में लगी भीषण आग। कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग में जलकर चंद मिनटों में कार खाक। आगरा के थाना हरि पर्वत में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी न देने पर डॉक्टर को क्लिनिक से बाहर निकालने पर गोली मारने की धमकी दी गई। पिछले 5 दिनों से घर में दोनों भाई कर रहे थे तंत्र मंत्र। महिलाएं और बच्चों को भी किया गया था घर में बंद। मरने के बाद भी जिंदा करने का दावा करता रहा आरोपी। कानपुर में हिस्ट्री शीटर गगन गुप्ता ने फैलाई दहशत। नवाबगंज में हिस्ट्री शीटर ने सरेआम की है फायरिंग। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। गोली लगने से 25,000 का इनामी अरबाज घायल हो गया है। दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। बुलंदशहर में राजकीय महिला अस्पताल में हादसे को दे रहा है दावत। कभी भी गिर सकती है जर्जर पानी की टंकी। काफी समय से जर्जर हालत में है पानी की टंकी। लखनऊ में सीतापुर रोड पर बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार बस। ओवरटेक के चक्कर में बस दूसरी तरफ जा पलटी। वहीं बलरामपुर के कोतवाली गेसडी की पुलिस नेदवा सप्लायर हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दवा सप्लायर संजय गौतम की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एसएचओ और सिपाही पर दुर्व्यवहार का आरोप है। दुर्व्यवहार के साथ महिला फरियादी ने अश्लीलता का भी आरोप लगाया। कौशाम्बी में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी पलटने से 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए हैं। 3 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर। बीजेपी विधायक महेश नेगी पर महिला द्वारा यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में पुलिस ने भी जांच तेज कर दी है। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी विधायक महेश नेगी पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा है कि एक महिला ने लंबे समय से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिला की एक बच्ची भी है, वो डीएनए कराने की भी सोच रही है।
आम आदमी ने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में बीजेपी विधायक महेश नेगी उत्तराखंड पुलिस के सामने पेश होने से बच रहे हैं। कभी अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं तो कभी अपनी व्यवस्था का रोना रो रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा पर सरकार बिल्कुल विफल नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बरसात के मौसम में लगातार दैवीय आपदाएं भी रही हैं, पहाड़ों में सड़कें लगातार बंद हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कहीं भी कोई अधिकारी या सरकार का आदमी नजर नहीं आ रहा है। सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो कांग्रेस संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी करेगा। रामनगर में लगातार हो रही बारिश धनगढ़ी नाले पर आवागमन मुश्किल, यात्रियों से भरी बस तेज बहाव से में फंसी है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश, गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान की तरफ बढ़ी गंगा नदी। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट भी हुआ है जलमग्न। मसूरी में भारी बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग हुआ है बाधित। भारी भूस्खलन के बाद बंद हुआ है मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार। अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी होने के बाद बैंड बाजा व्यवसायियों ने सरकार की कार्यप्रणाली से खफा होकर हल्द्वानी में बैंड बजाकर अपना विरोध जाहिर किया।